नाम है जगदीप सिंह। आज मैं आपको जिस ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ उस ऐप का नाम है बिजनेक्स्ट ऐप। इस ऐप की मदद से आप आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना बिजनेक्स्ट ऐप को जो है ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आप अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, जिसके बाद आपसे ये पिन मांगेगा। जो आपने पिन बनाया होगा अकाउंट क्रिएट करते समय, वो पिन आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका बिजनेक्स्ट ऐप जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होते ही कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे ऊपर आपका नाम लिखा रहेगा। उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आपकी नीचे सारी सर्विसेज आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहले सर्विसेज की। सर्विसेज में सबसे पहले आपको मिलती है मोबाइल रिचार्ज की सर्विस, जिसमें आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना होता है, ऑपरेटर सेलेक्ट करना होता है, सर्कल सेलेक्ट करना होता है और अमाउंट डालकर अपना रिचार्ज आप कर सकते हैं यहाँ से नेक्स्ट करके। ओके, उसके बाद में आपको सर्विस मिल जाती है डीटीएच की। इसमें भी आप अपनी सब्सक्रिप्शन आईडी डाल के, ऑपरेटर सेलेक्ट करके, अमाउंट डाल के रिचार्ज कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, उसके बाद में आपको मिल जाता है BBPS यानी भारत बिल पेमेंट सर्विस, जिसमें आप हर तरह के बिल पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल पोस्टपेड हो, प्रीपेड हो, या आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना चाहते हैं, केबल टीवी का बिल, सभी तरह के बिल आप यहाँ से पे कर सकते हैं एक ही ऐप के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र। यहाँ से अगर आप चाहें तो किसी को डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी चैनल 1 और चैनल 2 के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं APS की। APS आप सभी जानते ही होंगे, आधार कार्ड से पैसे निकालने वाले ऑप्शन को कहा जाता है। ठीक है, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें मिनी स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। कैश विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको अपना चैनल सेलेक्ट करना है, चैनल 1 या चैनल 2, आप जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है, आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है कस्टमर का, अमाउंट डालना है, टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करना है। उसके बाद नेक्स्ट करके आप यहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अपनी बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो यहीं पे आपको नीचे ऑप्शन बैलेंस इंक्वायरी का भी मिल जाता है, वहाँ से आप अपनी बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के पास में आपको ऑप्शन मिलता है मिनी स्टेटमेंट का, कैश विड्रॉ के पास में। यहाँ से आप बैंक की सेलेक्ट करके, आधार नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं कस्टमर की। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं माइक्रो FD की। इसमें आप कस्टमरों की FD भी बना सकते हैं। अगर कस्टमर आपसे FD बनवाना चाहता है तो इसके माध्यम से आप कस्टमर की FD करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आधार पेमेंट सर्विस। इसमें आप जो है, मान लीजिए किसी कस्टमर की 10,000 की लिमिट होती है एक आधार पे पैसे निकालने की एक बार में, तो अगर वो 10,000 के बाद और पैसे निकलवाना चाहता है तो यहाँ से आप उसका पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन कस्टमर को कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आ जाता है सर्विस जो है आपकी कैश डिपॉजिट की। यहाँ से आप किसी कस्टमर के अकाउंट में अगर पैसे जमा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अकाउंट नंबर डालना होगा आपको सिंपली, उसके बाद मोबाइल नंबर, अमाउंट, उसके बाद गेट OTP करके आप जो है अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पेमेंट एक्सेप्टेंस का ऑप्शन आ जाता है। ये बड़ा ही मेन ऑप्शन है अगर आपको किसी से पेमेंट लेनी हो तो। अगर आप किसी से पेमेंट लेना है तो उसके लिए आप सिंपली पेमेंट एक्सेप्टेंस पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप पेमेंट लेने के लिए तीन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। पहला है पेमेंट लिंक, दूसरा UPI, तीसरा QR कोड। अगर आप QR कोड की माध्यम से किसी से पेमेंट लेना चाहते हैं तो सिंपली QR कोड पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, जिसके बाद आपका QR कोड जो है आ जाएगा। यहाँ से आप उसे शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं QR कोड। और अगर आप चाहते हैं कि पेमेंट पर्टिकुलर अमाउंट की करवानी है तो उसके लिए आप यहाँ पे अमाउंट फिल कर दीजिए, क्रिएट QR कोड करेंगे तो आपका जो है QR कोड बन जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर आप लिंक के माध्यम से पेमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले अमाउंट डालना है, जितने भी अमाउंट को आपको पेमेंट लेनी है। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे आपको पेमेंट लेनी है। रीमार्क में आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे नंबर ले लेता हूँ एक कोई भी। ठीक है, उसके बाद रिमार्क में कुछ भी दे देते हैं हम, जनरेट लिंक करेंगे तो उसके बाद हमारी जो लिंक है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप शेयर लिंक करके जो है उससे भेज सकते हैं और पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद सिंपली बैक आ जाते हैं और आप UPI के माध्यम से भी पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, नीचे अमेजोन का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपनी सर्विसेज को चेक कर सकते हैं और ले सकते हैं। ये सारी सर्विसेज जो हैं बाय करने को आ रही हैं बाय नाउ,
ये आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाते हैं कंपनी के। जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए हो, मिनी एटीएम, माइक्रो एटीएम या बायोमेट्रिक डिवाइस, IRS स्कैनर, तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कॉम्बो ऑफ़र आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ऑलरेडी परचेज, आपको जो सर्विसेज आपने परचेज की रख हुई हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप यहाँ ऊपर कोने में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल देखने का ऑप्शन आ जाता है। पासवर्ड अगर आपको रीसेट करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपना पिन रीसेट करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सर्विसेज भी आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं हेल्प की। तो हेल्प सेंटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपनी कंप्लेन को रेज़ कर सकते हैं और उसका आपको जल्दी ही सल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी कंप्लेन को चेक कर सकते हैं कि आपने जो कंप्लेन डाली थी वो कहाँ तक प्रोसेस हुआ है उस पर। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाता है कस्टमर सपोर्ट, जिसमें आपको कस्टमर केयर के नंबर मिल जाते हैं और उनकी मेल ID मिल जाती है। ठीक है, इसी में नीचे आपको साइड में दिख रहा होगा ट्रेनिंग वीडियो के लिए ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने पूरे ऐप की ट्रेनिंग ले सकते हैं, किस तरह से आपको पूरा ऐप की जो है चलाना है। ठीक है, किस तरह से आप अपने ऐप को ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कमीशन की कि आपको किस में कितना कमीशन मिलेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली डील शीट पे जाना होगा। डील शीट पे जाते ही आपको जो है सबसे पहले रिचार्ज का कमीशन शो होगा। यहाँ से आप अपने रिचार्ज का कमीशन देख सकते हैं कि आपको किस ऑपरेटर पर कितना कमीशन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो परसेंटेज में दी गई है। ठीक है, APS में जाके आप अपनी APS की कमीशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 10 रुपये तक की APS कमीशन मिल जाती है। उसके बाद मिनी ATM में जाके आप मिनी ATM का जो है चेक कर सकते हैं कमीशन। बिल पेमेंट में जाके आप बिल पेमेंट का चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने सारे कमीशन जो है यहीं से चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट की। आप सिंपली यहीं पे क्लिक करेंगे कोने में ऊपर। उसके बाद डाउनलोड्स में जाएंगे। आपको यहाँ पे मार्केटिंग मटेरियल भी मिल जाएगा, TDX मिल जाएगा। सर्टिफिकेट भी आपको यहीं से आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं। ID कार्ड भी आपको यहीं पे आपका जो है मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है विच नेक्स्ट की तरफ से आपको जो प्रोवाइड कराए गए हैं सर्टिफिकेट, वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वॉलेट से जो है बैंक ट्रांसफ़र की। ठीक है, उसके लिए आपको सिंपली विड्रॉ पे क्लिक करना होगा। आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उसे सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में अगर आप IMPS के द्वारा अपने वॉलेट से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है चार्जेस लगता है। मिनिमम आप 500 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिस पे 5 रुपये आपका चार्ज लगता है। ठीक है, 500 से 25,000 तक का आपका ये चार्ज जो है वो सेम ही रहेगा। उसके ऊपर आपको 10 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है, NEFT के द्वारा अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो पेमेंट है आपकी वो कुछ टाइम के बाद आती है, यानी 2-3 घंटों के बाद पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंचती है। IMPS के द्वारा तुरंत ही आपके अकाउंट में पेमेंट पहुंच जाती है। ओके दोस्तों, तो ये तो थी बिजनेस्ट के बारे में जानकारी। आप बताइएगा मुझे आपको जानकारी कैसी लगी। अगर आपको इस ऐप के बारे में और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, अगर आप अपनी रिटेलर की ID लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको रिटेलर की ID प्रोवाइड करा दूँगा। ओके।